दोस्तों आज हम एक हैंडसम लड़के और एक डायन यानी कि एक खूबसूरत वैम्पायर की स्टोरी को बताने जा रहे हैं कि कैसे एक हसीन वैम्पायर लड़के को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ अपनी जरूरतों को पूरा करती है। मूवी की शुरुआत में हम कैमरॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो डाइन नाम की एक लड़की के साथ बेडरूम में हसीन लम्हे बिता रहा था। ये दोनों अभी क्लोज आ ही रहे थे कि तभी कैमरॉन की आंख खुल जाती है, यानी ये सिर्फ एक हसीन सपना था। ये सोचकर कैमरॉन थोड़ा उदास हो जाता है। कैमरॉन एक स्टूडेंट था और ये अपनी ही कॉलेज की स्टूडेंट डाइन को पसंद करता था, इसीलिए ये सपने में भी इसी को इमेजिन करता है। इस खूबसूरत सपने के टूटने के बाद कैमरॉन अपनी फैमिली के पास आता है और उनके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। कैमरॉन की फैमिली में उसके साथ सिर्फ उसके पेरेंट्स ही थे जो उसके फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस थे। इसीलिए कैमरॉन के फादर इसे करियर पर ध्यान देने को कहते हैं क्योंकि अब कॉलेज की भी छुट्टियां हो चुकी थीं। अपने फादर से डांट सुनने के बाद कैमरॉन रेडी होकर आइसक्रीम पार्लर में जाता है जहां इसकी जॉब लगी थी, लेकिन यहां पहुंचने में इसे काफी लेट हो जाता है जिस वजह से इसे यहाँ भी अपने बॉस से डांट सुननी पड़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत सी लड़की पर। इसका नाम था विक्टोरिया। ये कैमरॉन के घर के पास ही अभी अभी शिफ्ट हुई थी। इधर कैमरॉन का बॉस लेट आने की वजह से उसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहता है, लेकिन कैमरॉन साफ इनकार कर देता है और बताता है कि आज डाइन के साथ उसकी डेट है और फिर स्टोर से निकलकर डाइन के घर पहुंच जाता है। कैमरॉन ने काम से बचने के लिए ही डेट का बहाना बनाया था। कैमरॉन चुपके से डाइन को देखता है जो कि छोटे कपड़े पहने धूप का मजा ले रही थी। डाइन का ये लुक देखकर कैमरॉन के अरमान जागने लगते हैं और ये उसकी फोटो क्लिक करने लगता है, पर तभी पीछे से दो लड़के आकर इसे रोक देते हैं जो कि इसी के कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। ये लड़के इसका फोन फेंक देते हैं और फिर कैमरॉन के साथ झगड़ने लगते हैं। शोर सुनकर डाइन भी यहाँ आ जाती है और जब इस लड़ाई की वजह पूछती है तो ये लड़के इसे बताते हैं कि कैमरॉन तुम्हारी पिक्चर्स ले रहा था। ये सुनकर डाइन भी थोड़ी नाराज हो जाती है। कैमरॉन इस बात को गलत साबित करने के लिए अपना फोन चेक कराने की बात करता है और जब फोन उठाने जाता है तो एक कार इसके फोन के ऊपर से दौड़ती हुई चली जाती है और कैमरॉन अपना टूटा हुआ फोन लेकर उदास मन से घर आ जाता है। कैमरॉन जब अपने रूम में होता है तो इसे सामने विक्टोरिया ड्रेस चेंज करते हुए दिखाई देती है। इसे देखकर कैमरॉन भी उसे देखने लगता है, लेकिन जैसे ही विक्टोरिया उसकी तरफ देखती है तो ये छुप जाता है और नीचे आकर अपने परिवार के साथ खाना खाने लगता है। लेकिन इतने में ही डोरबेल बजती है और जब कैमरॉन दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है तो वहां विक्टोरिया खड़ी होती है। कैमरॉन को डर लगता है कि विक्टोरिया उसकी शिकायत करने आई है, इसीलिए ये डरते डरते दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने विक्टोरिया की जगह डाइन खड़ी होती है। डाइन इसे अपने साथ बाहर हैंग आउट करने के लिए कहती है और कैमरॉन भी तुरंत राजी हो जाता है। दोनों पिज्जा रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ डाइन कैमरॉन को सिर्फ एज अ फ्रेंड ट्रीट करती है और तभी यहाँ कैमरॉन का दोस्त मार्टिन भी आ जाता है जिसे देख डाइन को अच्छा नहीं लगता। जब कैमरॉन मार्टिन को पास बुलाता है तो यहाँ हम नोटिस करते हैं कि मार्टिन भी डाइन को देखकर कुछ खास खुश नहीं है। ये बात कैमरॉन भी नोटिस करता है, इसीलिए डाइन से इसकी वजह पूछता है। डाइन बताती है कि पहले मैं मार्टिन के साथ रिलेशनशिप में थी पर हमारा रिलेशन कुछ खास नहीं रहा, इसीलिए हम दोनों अलग हो गए। ये सुनकर कैमरॉन को बहुत बुरा फील होता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि इसकी क्रश डाइन का नाम किसी और लड़के से जुड़ा हो। बात करते वक्त कैमरॉन की नजर पीछे खड़ी विक्टोरिया पर जाती है जो कि इसे बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी। ये बात कैमरॉन को काफी अनकंफर्टेबल फील कराती है, इसीलिए वो भागकर अपने रूम में पहुंच जाता है और जब पर्दा हटाकर विक्टोरिया के घर की ओर देखता है तो अब भी विक्टोरिया की नजर कैमरॉन पर ही होती है। अचानक से विक्टोरिया गायब हो जाती है और कैमरॉन के पीछे खड़ी हो जाती है। ये देख कैमरॉन बहुत हैरान होता है। विक्टोरिया कैमरॉन से कहती है कि तुम जासूसी कर रहे हो। इस पर कैमरॉन सॉरी बोलता है पर विक्टोरिया इसे माफ नहीं करती, बल्कि माफ करने के बदले इसे एक जगह साथ चलने को कहती है। हालांकि कैमरॉन इसके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन विक्टोरिया जब इसको पेरेंट्स से शिकायत करने की धमकी देती है तो ये भी मजबूरन इसकी बात मान लेता है। विक्टोरिया कैमरॉन को लेकर एक बिल्डिंग के पास पहुंचती है और इसकी गाड़ी की चाबी भी अपने पास रख लेती है और फिर खुद एक आदमी के साथ अंदर चली जाती है। काफी देर बीत जाती है लेकिन विक्टोरिया बाहर नहीं आती, इसीलिए कैमरॉन अंदर जाने का फैसला करता है और जैसे ही कदम बढ़ाता है तो बिल्डिंग से वही आदमी जो विक्टोरिया के साथ अंदर गया था वो जख्मी हालत में बाहर आ जाता है और इससे हेल्प मांगता है, लेकिन कैमरॉन डर कर कार में बैठ जाता है। इतने में ही विक्टोरिया भी बाहर आ जाती है जिसके मुंह पर काफी सारा खून लगा था। ये कैमरॉन के सामने ही इस आदमी का खून पी लेती है और इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। ये नजारा देखकर कैमरॉन के होश उड़ जाते हैं पर विक्टोरिया इसे कुछ नहीं कहती और दोनों कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। रास्ते में कैमरॉन को पता चल जाता है कि विक्टोरिया दरअसल एक वैम्पायर है। ये राज जानने के बाद विक्टोरिया इसे अपने साथ घर आने के लिए कहती है और कल रात का प्लान बताती है। हालांकि कैमरॉन इसका साथ नहीं देना चाहता था, लेकिन विक्टोरिया का असली रूप देखकर ये काफी डर जाता है और इसकी बात मान लेता है। कैमरॉन ने आज विक्टोरिया की मदद की थी, इसीलिए वो उसके करीब जाकर उसे प्यार करती है और फिर अपने घर चली जाती है। सुबह कैमरॉन के फादर जब गाड़ी पर खून देखते हैं तो कैमरॉन से इसकी वजह पूछते हैं। कैमरॉन को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी विक्टोरिया यहाँ आती है
और कहती है कि कल रात यहाँ एक जख्मी हिरन आ गया था और ये खून भी उसी का है। विक्टोरिया इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि कैमरॉन के फादर को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। बातों के दौरान विक्टोरिया कैमरॉन के फादर से कहती है कि मेरा काम रात का है, इसीलिए क्या आप मुझे गाड़ी दे सकते हैं, साथ ही कैमरॉन को मेरी हेल्प के लिए भेज सकते हैं। कैमरॉन के फादर भी हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद कैमरॉन आइसक्रीम पार्लर चला जाता है और कुछ देर बाद यहाँ मार्टिन भी आता है। दरअसल मार्टिन दोबारा डाइन के साथ पैचअप करना चाहता था, इसीलिए ये कैमरॉन को सब सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ टिप्स देता है और साथ ही ये भी बताता है कि पहली डेट पर मैं इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि वहां पहुंच ही नहीं पाया और हमारा रिलेशन खराब हो गया। मार्टिन नहीं जानता था कि कैमरॉन भी डाइन को पसंद करता है, इसीलिए कैमरॉन मार्टिन की खुशी के लिए डाइन के पास जाकर मार्टिन को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। रात होते ही विक्टोरिया कैमरॉन के पास आ जाती है और फिर से इसे अपने साथ ले जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी विक्टोरिया खुद अकेली अंदर जाती है और कैमरॉन कार में वेट करता है। कुछ देर बाद कार पर एक लाश आकर गिरती है और कार पर खून लग जाता है। इतने में विक्टोरिया भी कार में आकर बैठ जाती है और हाथों पर लगे खून को चाटने लगती है। कैमरॉन घर जाने से पहले कार से खून साफ करता है और फिर विक्टोरिया को घर ड्रॉप कर देता है। कैमरॉन जब अपने कमरे में होता है तो अचानक से विक्टोरिया यहाँ पर आ जाती है और इसे बताती है कि मैं एक वेम्पायर हूँ और मेरी उम्र 247 साल है। मैं अपने लवर का बदला ले रही हूँ, यानी जो लोग विक्टोरिया का शिकार बन रहे थे वो सब इसके पार्टनर की मौत के जिम्मेदार थे और वो भी वेम्पायर ही थे। ये बात जानने के बाद कैमरॉन को विक्टोरिया के लिए काफी बुरा लगता है। अगली सुबह मार्टिन कैमरॉन से मिलने उसके घर आता है और डाइन से दोबारा पैचअप करवाने के लिए इंसिस्ट करता है। रात को विक्टोरिया फिर से कैमरॉन को अपने साथ ले जाती है। इस बार कैमरॉन विक्टोरिया के साथ काफी कंफर्टेबल दिखाई देता है और उससे पूछता है कि अभी कितने लोगों को तुम और मौत की नींद सुलाओगी। इस पर विक्टोरिया 2 और लोगों के बारे में बताती है और इनमें से आखिरी विलन ही इसके लवर का खूनी था। मंजिल आने पर हर बार की तरह विक्टोरिया कैमरॉन को कार में ही रुकने को कहती है और खुद अंदर जाती है, पर इस बार कैमरॉन भी इसके पीछे पीछे बिल्डिंग में आ जाता है, जिसे देख विक्टोरिया इस पर थोड़ा नाराज होती है, पर कैमरॉन के समझाने पर इसे कुछ नहीं कहती और फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ विक्टोरिया का अगला विलन था एक सिक्योरिटी गार्ड। ये विक्टोरिया और कैमरॉन पर गोलियों की बौछार करने लगता है, पर विक्टोरिया बिना देर किए इसका खून पीकर इसका खेल खत्म कर देती है और जब कैमरॉन के पास आती है तो कैमरॉन जमीन पर बेहोश पड़ा होता है, जिसे देखकर विक्टोरिया को लगता है कि गोली लगने की वजह से इसकी ये हालत हुई है, इसीलिए विक्टोरिया काफी घबरा जाती है। कैमरॉन विक्टोरिया को देखकर उसकी मजाक बनाता है क्योंकि ये सब एक ड्रामा था। विक्टोरिया इस मजाक से बहुत गुस्सा होती है और इसे आगे दोबारा ऐसा ना करने के लिए वार्न करती है। घर जाने से पहले कैमरॉन विक्टोरिया से कल की छुट्टी मांगता है क्योंकि ये डाइन और मार्टिन की डेट प्लान करने वाला था। विक्टोरिया भी इसके लिए राजी हो जाती है। अगले दिन जब कैमरॉन आइसक्रीम पार्लर जाता है तो इसकी कोवर्कर लिज इसे शाम को एक प्रोग्राम में साथ चलने को कहती है, पर कैमरॉन मना कर देता है। कैमरॉन का नाम जवाब लिज को काफी बुरा लगता है क्योंकि लिज इसे लाइक करती है, पर कैमरॉन इस बात से अनजान था। रात को हम मार्टिन, डाइन और कैमरॉन को एक डेट पर देखते हैं। कैमरॉन की प्लानिंग के मुताबिक ये दोनों करीब आने लगते हैं और इन्हें अकेला छोड़कर कैमरॉन यहाँ से चला जाता है और बाहर इसे विक्टोरिया मिलती है। कैमरॉन विक्टोरिया से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए कहता है कि मैं डाइन को पसंद करता हूँ। ये सुन विक्टोरिया बड़ी हैरानगी से पूछती है कि फिर तुम डाइन और मार्टिन को एक कपल क्यों बना रहे हो। इस पर कैमरॉन कहता है कि मुझे भरोसा है डाइन मेरे पास ही आएगी। इसके बाद दोनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं जहां इन्हें वही लड़के दिखते हैं जिन्होंने कैमरॉन का फोन फेंका था, इसीलिए आज कैमरॉन इनसे अपना बदला लेता है और विक्टोरिया इसे फुल सपोर्ट करती है और इन लड़कों को वार्निंग देती है कि अब कभी कैमरॉन को नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचें। लड़ाई की वजह से कैमरॉन के हाथ में बहुत दर्द होता है। ये देख विक्टोरिया इसे एक लिक्विड पिलाती है जिससे कैमरॉन के शरीर में एक अलग ही फुर्ती आ जाती है और ये मजे से डांस करने लगता है। रात में विक्टोरिया कैमरॉन के कमरे में आकर उसके क्लोज आने की कोशिश करती है और इतने में कैमरॉन के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों को साथ देखकर वो सॉरी बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। कैमरॉन डाइन से प्यार करता था, इसीलिए विक्टोरिया के क्लोज आ जाने से मना कर देता है। अगली सुबह मार्टिन आकर बताता है कि फिर से डाइन और मेरी लड़ाई हो गई है। ये सुनकर कैमरॉन को थोड़ी खुशी होती है और ये मार्टिन को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। इधर शॉपिंग के दौरान डाइन और विक्टोरिया एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों में कुछ बातें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कैमरॉन डाइन और मार्टिन को लेकर थोड़ा फिक्रमंद होता है। लिज इसका मूड फ्रेश करने के लिए रात को साथ बाहर घूमने का कहती है और इस बार कैमरॉन भी मान जाता है। रात को जब कैमरॉन लिज से मिलने जा रहा होता है तो विक्टोरिया के घर के बाहर डाइन की कार खड़ी देखता है और जब ये घर में झांकता है तो विक्टोरिया और डाइन साथ होती हैं और एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं। ये देख कैमरॉन लिज के बारे में भूल जाता है और लिज काफी देर तक इसका वेट करती रहती है, पर कोई फायदा नहीं होता। सुबह डाइन विक्टोरिया के घर से बाहर निकलती है और तभी कैमरॉन विक्टोरिया से मिलकर उसे डाइन से दूरी बनाए रखने को कहता है।
पर विक्टोरिया इसकी एक नहीं सुनती। डाइन की जान खतरे में थी, इसीलिए कैमरॉन मार्टिन की हेल्प लेता है। कैमरॉन मार्टिन और डाइन को साथ लाने के लिए एक डेट प्लान करता है। डेट के बाद डाइन मार्टिन को जंगल में ले जाकर इसका खून पीने लगती है और मार्टिन मारा जाता है, यानी डाइन भी एक वेम्पायर थी। मार्टिन की लाश गाड़ी में रखकर डाइन कैमरॉन के पास आती है और उसे अपनी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि मैं वेम्पायर हूँ, इसीलिए हम साथ नहीं रह सकते। रात में विक्टोरिया कैमरॉन से आखिरी बार हेल्प मांगने आती है तो ये इसके गले पर चाकू रखकर इसे डराती है और कैमरॉन हेल्प के लिए मान जाता है। कुछ देर के बाद डाइन और विक्टोरिया आमने सामने आती हैं और दोनों वेम्पायर्स लड़ने लगती हैं। इस बीच डाइन विक्टोरिया को बताती है कि मैंने तुम्हारे पार्टनर को नहीं मारा था, बल्कि मैं ही थी जिसने आखिरी टाइम में उसकी मदद की थी। और ये सुनकर दोनों की लड़ाई थम जाती है और दोनों वेम्पायर्स एक दूसरे के क्लोज आने का फैसला करती हैं और इंसानी लोगों के बीच से कहीं दूर रहने का डिसाइड करती हैं। जाते वक्त डाइन कैमरॉन को प्यार करती है और फिर दोनों वेम्पायर्स यहाँ से चली जाती हैं और इस मोमेंट पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।